संयोग संज्ञा। किसकी संयोग संज्ञा होती है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं यदि उनके परस्पर में हल वर्ण नहीं होगा मध्य में, तो आपस में उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा। इसका तो इस सरल और उपयोग भी आएगा आगे। ओम स्वामी जी। तो पेज नंबर बताइए। जी, चौदह नंबर पृष्ठ में। जी। हलोऽनन्तरः संयोगः। संयोग संज्ञा हल वर्णों की संयोग संज्ञा। किसकी संयोग संज्ञा होगी? हल वर्णों की। हल स्वामी जी हॉरिजॉन्टल कर लीजिए ना स्क्रीन। हाँ जी, बिल्कुल लिखे नहीं। वर्णों की संयोग संज्ञा। हलोऽनन्तरः संयोगः। जैसे उदाहरण दिए थे कृष्ण में श और ण के संयोग है। श और ण के जो इसको संयोग कहेंगे, क्योंकि दोनों के मध्य में कोई स्वर वर्ण नहीं है। हलोऽनन्तरः संयोग। शकार हल में आता है, श और ण। इनमें से कौन हल में आता है? हल प्रत्याहार में श और ण में से य ब र ल। जी। मैंने क्या पूछा? हल वर्ण। इन दोनों में से हल में कौन आते हैं? श आता है कि ना आता है? दोनों नहीं आता है। ये से शकार भी आता है, नकार भी आता है। व्यंजन में नहीं आएंगे श ण। श ण नहीं आएंगे व्यंजन। हल हल मतलब 33। उन 33 में श आएगा कि ना आएगा? दोनों आएगा। सभी आएंगे। हाँ, दोनों दोनों। इसलिए दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। शकार नकार दोनों की। ऐसे जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे आपस में स्वर वर्ण नहीं होगा तो संयोग संज्ञा। आगे और एक सूत्र आया था परः सन्निकर्षः संहिता। वो भी वर्ण के समीपता को क्या कहते हैं? संहिता। जैसे कि एक पद में आपस में ये सब वर्ण परस्पर में जो समीपता है उसको क्या कहेंगे? संहिता। संहितेक पदे नित्या। नित्या धातु उपसर्गयोः। जैसे उप गच्छति, ये उप उपसर्ग है, गच्छति धातु है। उप गच्छति। म्यूट कर देंगे ताकि मेरे आवाज भी वो हो रही है। ठीक है, तो देखो उपगच्छति। इन दोनों में दोनों की क्या है? संहिता है। आपस में समीपता को क्या कहेंगे? संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। अगला सूत्र क्या है देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या सूत्र है? सुक्ति गंतम पदम। सुक्ति गंतम पदम। सुक्ति गंतम पदम।
सुप्तिगंतम पदम। दंतम पदम। ये सूत्र भी संज्ञा सूत्र है। देखो सूत्र क्या कर रहा है, संज्ञा विधान कर रहा है। क्या, कौन सी संज्ञा, पद संज्ञा। ये सूत्र कौन सी संज्ञा कर रही है, पद संज्ञा। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा। तो किसकी पद संज्ञा होगी, तो आगे कुछ प्रत्यय आएंगे, सुप और तिंग। सुप 21 प्रत्यय आएंगे और तिंग कितने हैं माता जी, 18। तो सूप और तिंग ये होते हैं, सूप होते हैं 21, तिंग है 18। ये जिसके अंतिम, अभी पढ़ाई कहाँ जो समझ में आएगा, अभी सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए सुप्तिगंतम पदम, सूप आगे आएंगे 21 प्रत्यय और तिंग आएंगे 18। ये जिसके अंतिम में होंगे उसको क्या कहा जाएगा, पद। उसकी क्या संज्ञा होगी, पद संज्ञा। पद संज्ञा। देखिए एक शब्द है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम। राम। संस्कृत में कहेंगे तो रामः। जी, रामः ऐसे कहेंगे, रामः। ये जो विसर्ग है ये कहाँ से आया है, ये 21 प्रत्यय, जो 21 प्रत्यय है उनमें से एक प्रत्यय आया था, यहाँ पे राम से जुड़ गया था, ऐसे सु, ऐसे 21 प्रत्यय आगे आएंगे, ये स्पष्ट होगा। सु औ जस आम और सश, ऐसे आएंगे 21 प्रत्यय। और वो 21 प्रत्यय जिसके अंतिम में जुड़ेंगे उसको कौन सी संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा। तो ये राम के अंतिम में ये सु को जोड़ करके इसको विसर्ग हो गया है, इसलिए एक पद यहाँ पर कौन है, जी जी हाँ जी जी यही है। ओके। जी जी जी। कहाँ इसको याद किए थे, क्या पढ़ाते थे, बढ़िया, यही है। सुओजस अम और शस टाभ्याम भेष, ऐसे आएगा 21 प्रत्यय। तो ये जो 21 प्रत्यय जिसके अंतिम में जुड़ेंगे तो उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा। उसको क्या कहेंगे, पद। और देखिए संस्कृत का नियम है, अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित। बिना पद के कोई भी वाक्य शब्द प्रयोग हो ही नहीं सकता। अपदम न प्रयुंजित, बिना पद संज्ञा किए कोई भी संस्कृत शब्द प्रयोग नहीं हो, प्रयोग ना करें, ऐसा है। तो जो भी आप शब्द बोलेंगे तो उसकी क्या संज्ञा होनी चाहिए, पद संज्ञा, उसकी पद संज्ञा होनी चाहिए। और पद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसके अंतिम में सुप होना चाहिए या तो तिंग होना चाहिए। सुबंत की पद संज्ञा होगी या तो तिगंत की। सुप जिसके अंतिम में जुड़ जाएगा 21 प्रत्यय उसको कहेंगे सुबंत, और तिंग है 18 जिसके अंतिम में जुड़ जाएगा उसको कहेंगे तिंगंत। तो पद संज्ञा किस किस की होगी, सुबंत की और
तिंगंत की, तिंगंत, ती नहीं, तिंगंत की। तो पद संज्ञा किसकी हुई? सुबंत की और तिंगंत की पद संज्ञा हुई। आप भी नहीं पता चलेगा कि ये सुबंत है कि तिंगंत है, ये सत्य है, परंतु इतना तो आपको मन में रख लेना पड़ेगा कि सुबंत की पद संज्ञा होती है और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। ये तो हो गया। पहले कि सुबंत, ये पद संज्ञा क्यों करना है, उसके लिए ये नियम है, अपदम न प्रयुंजित, बिना पद के कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, बिना पद संज्ञा किए। अतः पहले हमको पद संज्ञा करना पड़ेगा। तो पद संज्ञा करने के लिए उसके अंतिम में सुप होना चाहिए या तो तिंग होना चाहिए। तो सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। सुप तिंगंतम पदम, देखो सुप तिंग अंतम पदम, सुप और तिंग जिसके अंतिम में है वही उसकी क्या संज्ञा होगी? सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होगी। जैसे अभी आप जो भी पद प्रयोग कर रहे हैं, सुप्ति गंतम पदम, ये सूत्र भी उच्चारण किए हैं पाणिनि जी, तो इसके अंतिम में सुबंत जोड़े हुए हैं, पद से आम जोड़ दिए हैं अथवा सु जोड़ के आम कर दिए हैं और बनाए हैं पदम। ऐसे क्यों? बिना पद संज्ञा के आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए पद संज्ञा। समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी जी थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया, नहीं ज्यादा ही समझ नहीं आया एक्चुअली। स्वामी जी ये जो है ना स्पेशली ये जो सुबंत और तिंगंत, ये बता दीजिए ना थोड़ा सा ज्यादा। देखिए, आप कोई भी संस्कृत वाक्य व्यवहार करेंगे, शब्द प्रयोग करेंगे, मान लीजिए आपको एक वाक्य बोलने के लिए बोला जाए, आज संस्कृत दिवस है, एक संस्कृत वाक्य बोलना है। ऐसे तो अगस्त महीने में आता है, परंतु एक संस्कृत वाक्य प्रयोग करना है। तो संस्कृत वाक्य जब प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रत्येक वाक्य जो पद होंगे उसकी पद संज्ञा होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी में बोल देंगे राम, आधा करके ऐसे बोल देते हैं, ऐसे तो हलंत नहीं लिखते, लेकिन उच्चारण कैसे करते हैं? राम राम। परंतु संस्कृत में बोलते समय पूरे वाक्य बोलना पड़ता है, राम। ऐसे ऐसे जिसके अंतिम में 21 प्रत्यय जुड़ जाएंगे उसकी क्या संज्ञा होगी? या तो सुबंत होना चाहिए या तो तिंगंत, जैसे पठति, गच्छति, हसति, इसको एक पद मान सकते हैं। जिस उनके जितने भी रूप हैं तिंगंत के, उनको क्या संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा। तो देखिए, तो स्वामी जी जैसे कि रामा है तो राम के आगे हमने विसर्ग लगाया है, तो और भी कुछ, हाँ, जैसे राम, उसके आपको याद करने के लिए बोले थे जी रामा ऐसे करके ना, राम रामौ रामम रामा। हाँ, इस रामम रामौ रामान, आगे रामाय रामेण रामाभ्याम रामेण रामाभ्याम रामाभ्याम रामे। ठीक है, पूरे ही लिख देते हैं, क्यों आप लोगों के संशय दूर। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यो। स्वामी जी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने याद किया था लेकिन मैं भूल गई। जी, रामाभ्याम रामेभ्य।
रामस्य रामाणाम रामे रामयो रामेषु रामेश्वर। जी, यही तो जुड़ा हुआ है अंतिम में। तो स्वामी जी ये सब जो अंतिम में जुड़ा हुआ है, हाँ। देखो, आप कोई भी पद प्रयोग करेंगे तो इनमें से कोई विभक्ति होगी ही। जी चाहे हाँ, जी सिर्फ राम शब्द है ऐसा सभी शब्द से जोड़ लेना। ठीक। बालकः, यही मुझे पूछना था जी। माधवः, हरिः, सभी के साथ ऐसे विसर्ग जोड़ करके ही, विसर्ग नहीं मतलब ये सुबंत जोड़ के ही शब्द प्रयोग करना। तो ये ऐसे ये जो अंतिम वाला है यही है क्या है? नहीं, इसमें नहीं, शुभ अलग अलग है। देखिए, सु, औ, जस, जस, औ, सस, तस, ता, जी, भ्याम, विष, जी, भीष, वे, भ्यंग, भ्यस, ज्ञे, भ्याम, भ्यस, गसे, भ्याम, भ्यास, गाश, ओस। जिसको तो ये याद हो गया उसको सभी शब्द एक ही बार में पता चल जाएगा। घसी, भ्याम, घास, ओस, आम। आगे गी, ओस, सुप। जिसको ये याद है उसको सभी शब्द जोड़ करके हो स्वामी जाएगा। जी ये कौन सी पुस्तक में है? इसी में लघु में ही आगे आएगा ये। अभी तो बस ये जिसके अंतिम में जुड़ जाते हैं उसकी क्या संज्ञा होती है? पद संज्ञा। इतनी जानना है बस। अब जैसे आप लोगों को एक शब्द याद करने के लिए बोला था, राम शब्द, वो याद हो गया था तो और एक शब्द याद करना था, वो बोला था कि नहीं बोला था? अच शब्द बोला था जी। तो देखो, जिसको अच शब्द पता है इसमें जोड़ते जाना। देखिए, अच शब्द क्या है? अच। चलिए आप सु में छोड़ दीजिए, अच में सिर्फ अख, अग इतना बोलिए। अख, अग। चौ, ये जस का बचेगा अस, मिला देंगे तो शश का बचेगा अस, मिला देंगे तो अचह। आउट का बचेगा औ, मिला देंगे तो अचौ। आम को अचम। ये टा का बचेगा आ, मिला देंगे तो अच्छा। ये भ को देख करके ग हो जाएगा, अगभ्याम। ये भ, अब जब भी भ देखेगा तो इसको च को ग हो जाएगा, अगभ्याम, अगभी। ये गे का बचेगा ए तो अच्छे। घसी का बचेगा अस, तो मिला देंगे तो अच्छा ह। ये भी भ्याम में अगभ्याम, अगभ्य, अच्छा। गस का भी बचेगा अस, मिला देंगे तो अच्छा। ओस का मिला देंगे तो अच्छो हो, अचाम। गी का बचेगा ई, मिला देंगे तो ओस का मिला देंगे तो अच्छो हो। अक्षु ये सु का यहाँ पर ये अलग है तो इसको बोल देते हैं अक्षु। ये श को देख करके क हो जाएगा, क को क और श मिला के क्ष हो जाएगा। इस प्रक्रिया है अक्षु। चलो ये विशेष स्वामी जी आप किसको काट देते हैं, किसको रखते हैं, ये किससे पता चलेगा? वो आगे पता चलेगा ना, अभी इसका काम नहीं है ये। लेकिन आपको सिर्फ ये बोले थे कि एक एक शब्द दोनों का याद करना है। एक अच शब्द याद करना है और एक राम शब्द। दो याद हो गया, वो बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अभी हम बताएंगे सूत्र इको एनर्जी में कितनी आवश्यक है। ज्यादा ना भी सही,
3 जगह याद तो रखना। स्वामी जी तो बहुत आगे आएगा ना अभी। हाँ, लेकिन एक एक शब्द याद रखना जरूरी है। कौन सा देख लीजिए। प्रथमा का बहुवचन आदि, एक वचन, प्रथमा विभक्ति। चलिए पूरा प्रथमा विभक्ति आपके बहुत काम आएगा अभी। षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, 3 विभक्ति आपको याद रखना है। कौन सी? प्रथमा, षष्ठी और सप्तमी। 3 विभक्ति का आप याद रख लेंगे तो ऐसे तो पूछ के जबरदस्ती याद करा ही देंगे, परंतु ये 3 याद करना है अभी कि प्रथमा, षष्ठी और सप्तमी। ये 3 विभक्ति आप याद करेंगे तो अच्छे से अभी आगे की पढ़ाई हो जाएगी। अब देखिए, अब जो विषय चल रहा है वहीं पे आइए। तो ये सु औजस इत्यादि सुबंत, सुप जिसके अंतिम में होंगे उसको कहेंगे सुबंत, तिंग जिसके अंतिम में होंगे उसको कहेंगे तिंगंत। सुबंत और तिंगंत की क्या संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा। पद संज्ञा। ठीक है, तो सुबंत और तिंगंत की क्या संज्ञा हो गई? पद संज्ञा। पद संज्ञा किसकी हुई? सुबंत और तिंगंत की। पद संज्ञा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना पद के हम प्रयोग नहीं कर सकते और आगे पद को लेकर के व्यवहार करना है, अतः पद संज्ञा कर दी। अब संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया, एक प्रकरण आप पार कर गए। इति संज्ञा प्रकरणम। इसमें सभी संज्ञा विधान किया गया, अधिकतर खाली एक ही सूत्र आया था, संज्ञा विधान नहीं किया गया था। आगे भी जहां जहां आवश्यक पड़ेगा तो वहां संज्ञा विधान करेंगे। अभी सामान्यतः जो जरूरी है उतनी संज्ञा अभी हम व्यवहार करने के लिए सीख गए। इति संज्ञा प्रकरणम। अभी तक संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। अब जितने भी सूत्र आए हैं, जिसको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, या मैसेज में भी आप भेज देना मेरे को कि ये समझ में नहीं आया, कि ऐसा है कि वो है, आप वहां पर पूछ लेना। संज्ञा प्रकरण पूरे समझ गए तो आप तो धन्य है। फिर ठीक से आगे। स्वामी जी अगर डाउट होगा तो हम मैसेज कर लेंगे ना? जी जी जी, जी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। आगे जितने भी जो भी सूत्र हैं, किसी को भी आवश्यक है तो आप मैसेज कर देना। स्वामी जी मुझे बस एक ही डाउट है, वो मैं पूछ लूंगी आप। जी बोलिए। नहीं स्वामी जी, वही अविद्यमान अप्रत्यय, उसी में भी मैं अटकी हुई हूँ, वही एक है जो मैं समझ नहीं पाती। जी जी, अविद्यमान। अब थोड़ा सा मूल समझ लीजिए, बस इतना। आगे विशेष बताएंगे कि अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, हो गया जी। लेकिन वो अण विद्यमान नहीं होना चाहिए। विद्यमान यानी उसका विधान किया गया नहीं होना चाहिए, बस सूत्र का इतना ही अर्थ है। हाँ, अभी आपको ये समझना है कि कैसे विद्यमान क्या है, कैसा है, वो आगे जब उसके प्रैक्टिकल आ जाएंगे वहां पर भी वो स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरे मन में ये सवाल आता है ना, जब मैं ये विद्यमान सुनती हूँ, पता है कि हम करते ही क्यों है? विद्यमान मतलब विधान। हम करते ही क्यों है? क्यों कर रहे हैं? हम क्यों चेंज कर रहे हैं? बदल क्यों रहे ये हैं? तो व्याकरण क्या चीज है? देखो, व्याकरण का प्रयोजन आप लोगों को बताए नहीं थे क्या पहले दिन, विधान क्यों करना है? देखो ऐसा है कि व्याकरण की क्यों आवश्यकता पड़े, महाभाष्य में एक कहानी है, लेकिन एक एक शब्द एक बना ऐसे क्यों पढ़ना है कि राम शब्द कैसे बन गया? ये राम शब्द सीधा ही राम पढ़ो ना, जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, जाते तो आपको क्या पढ़ाते हैं? रामः रामवो रामः, ऐसे पढ़ा देते हैं। ये राम शब्द का क्या अर्थ है, राम शब्द कैसे बना? स्कूल में तो ऐसे ही बताते हैं। ऐसे नहीं बताते हैं।
तो ऐसे ही तो पढ़ा लो सीधे सीधे सरल में। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए इंद्र जी गए थे बृहस्पति के पास। जब व्याकरण नहीं था तब क्या किए थे, इंद्र जी बृहस्पति के पास गए, तो उन्होंने एक एक शब्द ऐसे उनको पढ़ाया। तो बोले एक एक शब्द पढ़ाते हुए कितने हजार वर्षों तक वो पढ़ाए, फिर भी शब्द कभी समाप्त नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इसीलिए तो उन्होंने एक प्रक्रिया बनाए, फॉर्मूला। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जितने को पढ़ लेने से सारा का ज्ञान हो जाए। तो ये कम है कि वो कम है, बताइए। कि विधान नहीं करेंगे, व्याकरण विधान का ही चीज है। इसके स्थान पे यह विधान करना है, ये नहीं, इसको निषेध करना है, ऐसे करके ही तो व्याकरण बना है। यदि ऐसे विधि निषेध नहीं करना है तो सीधा ही सीखना है कि रामः रामौ रामः, ऐसे सीख जाइए। बोले ऐसे सीखते सीखते कितने सीखेंगे, हजारों भी नहीं सीख सकते, 1000 वर्षों तक वो सीख। दिव्य वर्ष सहस्रम, मतलब हमारे मनुष्य का तो अपेक्षा उनकी 1 साल बहुत होता है, अधिक होता है। अतः व्याकरण है ही ऐसे कि एक शब्द से नहीं हो सकता है, कि शब्द सीख सीख करके नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे प्रक्रिया बनाई, विधि निषेध किए कि एक धातु से ये प्रत्यय विधान करो, ये विधान करेंगे तो ये रूप बनेगा, ऐसे करके कम से। जैसे आप एक राम शब्द यदि बनाना सीख गए, ऐसे जितने भी शब्द होंगे आप बनाना सीख जाएंगे। अतः व्याकरण ही लघु है, व्याकरण विस्तार नहीं है। अभी तो व्याकरण बहुत संक्षेप करता है, इसलिए तो प्रयोजन में आता है। क्या है प्रयोजन व्याकरण के? रक्षोहागम लघु संदेह। लघु आया है वहां पे, रक्षा उह आगम लघु असंदेह। संकेत करना, मतलब कम तो शब्द से। व्याकरण का अर्थ ही लघु करना है, तो इसलिए विधि निषेध यहाँ करना ही पड़ेगा। आगे इति संज्ञा प्रकरणम, आप लोगों के पूरे संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। अथ अच संधि, अथाच संधि, अथ अच संधि। अथ का कई अर्थ होते हैं, बताए थे। मंगलार्थ। मंगलाचरण। मंगल, आरंभ, और एक अनंतर अर्थ भी होता है। स्वामी जी, काष्ण्य, स्वामी जी, ऐसे स्वामी जी, करके वहाँ अथ का एक- मतलब यहाँ भी होता है ना? नहीं, अत्र मतलब यहाँ, अत्र, जी। अथ मतलब अनंतर। अथ का अर्थ यहाँ पर अनंतर भी ले सकते। किसके अनंतर? संज्ञा प्रकरण के अनंतर, ऐसे होता है। अथ का क्या अर्थ हो गया? अनंतर अर्थ में ले सकते हैं, आरंभ भी ले सकते हैं, संधि का आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए अथ अच संधि, अथ का अर्थ आ गया, अभी आया अच। अच क्या है? प्रत्याहार। प्रत्यय, हाँ प्रत्यय। जी, अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? बंसीलाल जी बताइए, पता चलेगा? हाँ, अच में क्या क्या आएंगे? अ, ई अ, ई, उ, ई, ए, औ। जी, ओ आई ओ। आई, औ।
अच यानी ये 9। तो अच आगे संधि, इन अच वर्णों के स्थान पर अभी संधि कार्य होगा। इन्हीं स्थान पे अ के स्थान पे कुछ संधि कार्य होगा। स्वामी जी एक बार यानी- संधि के बारे में बता दीजिए। हाँ, अभी संधि होता है। संधि यानी मिलाना। जी। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलन, मिलाना। आज के स्थान पर संधि होगा, ई के स्थान पर कभी ओ, कभी री, कभी री, ए, ओ, ऐ, ओ। आज वर्णों के स्थान पर संधि कार्य करेंगे, इसलिए इस प्रकरण का नाम क्या होगा? संधि। तो संधि यानी मिलाना। संधि, संधि वेला बोलते हैं दिन और रात्रि के मध्य समय। इसी प्रकार संधि का अर्थ होता है मिलाना, मिलन। जी। आगे तो आज संधि का अर्थ क्या हो गया? आज वर्णों के स्थान पर होने वाले संधि कार्य को कहेंगे आज संधि। आज संधि का क्या अर्थ हुआ? नहीं, आज वर्णों के स्थान पर होने वाले संधि को कहेंगे अच संधि। अच संधि। देखिए अभी हम संधि करेंगे, मिलाएंगे एक वर्ण को दूसरे वर्ण के साथ। आप लोगों की ये फिर दोबारा बचपन आ गया, मान लीजिए पढ़ने के लिए अवसर मिल रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है। आगे इको यणची, इको इको यणची, इकः स्थाने यण स्यादचि, संहितायां विषये, पढ़िए एक बार। सूत्र में है इकः इको यणचि। लिख ले इको यणचि। अच्छा, मिला के लिखेंगे तो इको यणचि। अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे इकः यण अच्छी, ये अलग अलग। देखिए इकः ये कौन सा विभक्ति है? षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन में क्या बन गया? इकः। यण का बन, ये कौन सा है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। अच्छी ये कहाँ का है? अभी दिखाए थे सप्तमी प्रथम वचन। हाँ, सप्तमी एक वचन। जैसे अभी अच शब्द दिखाए थे तो वहां इक जैसा अच जैसा चलेगा, ऐसे इक का भी ऐसे चलेगा। इक का बन जाएगा षष्ठी में इकः, इक का बनेगा इकः। अभी इतना याद ही कर लीजिए, इकः कौन सा विभक्ति है? षष्ठी। यण प्रथमा, अच्छी सप्तमी। सप्तमी। देखो आगे पूरे व्याकरण पढ़ते समय कभी भी ये नियम को याद रख लेना, कितने सरल है ये व्याकरण। इकः कितनी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो कहीं पर भी षष्ठी विभक्ति होगी तो उसको क्या समझ लेना? स्थानी। 3 मंत्र है, इसको याद किए तो पूरे हो जाएगा।
कहीं पर भी षष्ठी विभक्ति होगी तो क्या होगा? स्थानीय। प्रथमा विभक्ति होगी तो उसको क्या मानेंगे? आदेश। अभी बताएंगे क्या क्या है ये सब, बस इतना समझिए। सप्तमी विभक्ति होगी तो निमित्त। ये 3। अब आपको सूत्र में इतने ही मिलेंगे विभक्ति, आगे पंचमी और कहीं चतुर्थी अलग विभक्ति आ सकती है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ, कोई 1-2 सूत्र में आएंगे, बहुत कम सूत्र में, बहुत ही कम में। अधिकतर आपको यही मिलेंगे। कौन कौन? षष्ठी, प्रथमा और सप्तमी। थोड़ा बहुत पंचमी भी अधिक आते, लेकिन इतने भी नहीं। तो कितने विभक्ति आपको पूरे सूत्र में लगभग देखने को मिलेंगे? 3। उनमें यदि कभी भी षष्ठी विभक्ति होगी तो उसको क्या समझना है? स्थानीय। यदि उसी सूत्र में कोई प्रथम विभक्ति होगी, जैसे कि यण है यहाँ पे, आदेश। सूत्र में कहीं सप्तमी विभक्ति होगी तो उसको निमित्त। इतना तो है क्या? अब आगे देखिए कि स्थानीय क्या है। जिसके स्थान पर कुछ भी कार्य किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? स्थानीय। हर समय स्थानीय के जगह पे कार्य विधान करेंगे, इसलिए वो स्थानीय। स्थानमस्य अस्ति इति स्थानीय। जिसके पास स्थान है, जगह है, उसी को कहेंगे स्थानीय। उसी स्थान पर ही कुछ ना कुछ कार्य होगा। सूत्र में यदि कोई प्रथमा विभक्ति वाला पद होगा तो उसके स्थान पर कुछ कार्य नहीं होगा। कार्य हर समय किसके जगह पे होगा? स्थानीय के जगह पे। कार्य किसके स्थान पर विधान? जो भी कार्य होगा उसको क्या कहेंगे? स्थानीय। और स्थानीय है कैसे पता चलेगा? षष्ठी विभक्ति से। और ये आदेश, स्थानीय की जगह पे जो भी कार्य होगा उसको क्या कहेंगे? आदेश। आदेश। तो वो आदेश है कैसे पता चलेगा? उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और स्वामी जी निमित्त जो होगा उसमें जी स्थानीय के जगह पे कोई भी कार्य होगा उसको आदेश बोलेंगे। हाँ, जो भी कार्य होगा उसको आदेश कहेंगे। और वो आदेश में कौन सी विभक्ति होगी? कार्य को आदेश बोलेंगे, है ना? जो भी विधान होगा, जो भी कार्य होगा, ठीक वही है। आदेश किसी भी प्रकार के। और ये आदेश है, ये कार्य कैसे आदेश है कैसे पता चलेगा? प्रथमा विभक्ति। उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और जो निमित्त होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। सप्तमी। देखो, कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के पीछे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निमित्त, कुछ तो निमित्त होना चाहिए। कोई निर्निमित्त कोई भी कार्य नहीं होता, कुछ ना कुछ तो निमित्त होना ही चाहिए। और जो निमित्त बनेगा उस निमित्त में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। तो देखो यहाँ निमित्त कौन है? अचि। आदेश कौन है? स्थानीय कौन है? तो इसको अर्थ करके बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक स्थानीय, मतलब एक स्थानीय है ना, एक स्थानीय है। तो बोलेंगे एक के स्थान पर एक स्थाने, संस्कृत में कहेंगे तो एक स्थाने, अर्थात एक के स्थान पर यणः आदेश, यण आदेश होगा। प्रथमा है आदेश तो यण होगा, ऐसे कहेंगे। अचि निमित्त होने पर, निमित्त होने पर, अच निमित्त पर में होने पर। अर्थ हो गया सूत्र का अर्थ।
कुल मिला के सूत्र का अर्थ हो गया, एक के स्थान पर यण आदेश होता है अच पर में, अच निमित्त पर में हो तो। अच्छी सप्तमी क्या होता है? पर निमित्त होता है। अच पर में हो तो। सूत्र समझ में आया? स्वामी जी एक एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाएगा। यही तो है। देखो इकहा अभी अर्थ देंगे, एग्जाम्पल इसको लगाएंगे। अभी देखिए, इकहा षष्ठी हो गया स्थानीय, इक के स्थान पर यण प्रथमा आदेश होगा, अची सप्तमी पर में। हाँ, अभी इसको देखिए, ईक बोलने पर, ईक के स्थान पे कहने पर ईक, ऐसा ईक लिखा होगा नहीं, ईक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण के स्थान। ईक यानी क्या है? ईक प्रत्याहार। ईक में क्या क्या आते हैं? ई, उ, रे, रे, इतने के स्थान पर समझना। ईक के स्थान पर अर्थात ई उ रील री के स्थान पर। हाँ, ई उ रील री के स्थान पर, क्योंकि प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षेप करना। देखो हम यदि इतने बोलते हैं, इकार उकार रिकार रिकार के स्थान पर यण यानी य व र ल आदेश होता है। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ पर में होने पर ये कितना ज्यादा होता, लेकिन अभी कितने संक्षेप में बोल देंगे। देखिए, एक के स्थान पर यण आदेश होगा, अच पर में हो गया सूत्र का। ई यानी कौन होगा? ई उ रे ले। स्थानीय कितने हो गए? 4। स्थानीय कौन कौन हुए? 4। ई उ रे रे, इन 4 के स्थान पर क्या आदेश हो जाएंगे? य व र ल, यण आदेश होंगे बोले थे। यण यानी कौन? 4। य व र ल। प्रत्याहार यानी संक्षेप से करके कहना है, इसलिए उनको ऐसे बोलते हैं यण आदेश होंगे। कब? अच पर में हो तो। अच कौन है? अ ई उ रे रे ए ओ ऐ औ, इतने पर में हो तो। अभी सूत्र का मूल अर्थ पता चला? देखो, एक के स्थान पर यण आदेश होगा, अच पर में। एक क्या है? लास्ट क्या हुआ? ओ ई अच यानी स्वर वर्ण। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, इतने पर में होने पर। तो देखिए, तो एक कौन हुआ? एक क्या है? यण कौन है? आज कौन है? ओ ई ओ आई जी, इतने स्वर वर्ण पर में होने पर। इसको एक उदाहरण में देखेंगे तो कहीं पर एक लिखा होगा, ई ऐसे लिखा होगा। देखो कैसे, जैसे कि अभी उदाहरण में हम सीखेंगे, सुधी उपास्य, सुधी धन उपास्य। सुधी का अर्थ होता है विद्वान। सुष्ठु धीर यस्य स सुधी। शोभनाधि, जिसकी अच्छी बुद्धि होती है उसको क्या कहेंगे? सुधी, विद्वान। आगे उपास्य, यानी उन सुधी के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो उपास्य पूजनीय कौन होते हैं? भगवान। इसलिए सुधी उपास्य कौन है?
भगवान। भगवान। विष्णु शंकर कोई भी ले लीजिए, वो है सुधि उपास्य, शुद्धि उपास्य। सुधि का अर्थ क्या हुआ? विद्वान। विद्वान। उपास्य यानी भगवान। पूजनीय, जो उपास्य उपासनीय पूजनीय। पूजनीय। तो सुधि भी ही उपास्य यानी विद्वानों के द्वारा जो उपास्य है उसको कहेंगे सुधि उपास्य। सुधि वृंद बोलते हैं। सुधि यानी विद्वान उपास्य। यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, इको रहना चाहिए सुधि उपास्य में, इको रहना चाहिए, ये सूत्र लग जाएगा। देखो ये सूत्र लगेगा, कैसे लगेगा? ईक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर। यहाँ ईक क्या है? षष्ठी विभक्ति। सूत्र में आया है इक षष्ठी विभक्ति, तो ईक स्थानीय है। ईक में कौन कौन आते हैं? ई उ री रे। इन चारों में से कोई है यहाँ पर? दीर्घ ई। दीर्घ ई है, ई आ गया। और कौन है? वो है महाराज जी, वो भी है, ठीक है। आगे उपास्य में ये वो भी है। तो ईक के स्थान पर क्या होता है? या। ईक यहाँ कितना है? इतने जगह पे बोलिए तो कितने ईक है? दो है। इसमें कितने ईक है सुधि उपास्य में? तीन सुधि उ। कौन है? विवेक। कितने हैं? 3। आगे सुधि कितने हैं यहाँ पर? कितने ईक हैं? 3। ई उ। जी, ये ईक है। किसको पता नहीं चल रहा है? मुझे नहीं पता चल रहा है स्वामी जी। ईक क्या होता है? ईक सुने हैं नाम? प्रत्याहार है। जी, क्या क्या आते हैं ईक में? क्या क्या आते हैं जल्दी? री री ई री री ई ओ रील रे। क्रम से बोलेंगे तब सही होगा। या ई उ रील री। रील ई ओ रील री में से यहाँ कौन कौन है? इसमें दोनों में स्वामी जी। हाँ, दोनों में से। दोनों में मतलब सुधि और उपास्य में, ये पूछ रहे हैं जी आप। जी। ध के साथ ई है, सु के साथ उ है। सु के साथ स के साथ उ है। ई और उ महाराज, तीन है। ओ आगे ए आगे तीन उ ई और उ उपास्य के साथ उ है। एक ई या। दो जी जी जी। और एक ई। तीन है, ठीक। 3 एक है। जी। एक के स्थान पर क्या आदेश करना है? एक के यान यान यण आदेश करना। यण क्या है? इसलिए प्रत्याहार में ज्यादा जोर दे रहे थे, प्रत्याहार आना ही चाहिए। यण क्या है? सोचना नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 आदेश होंगे। किसके स्थान पे आदेश होंगे? एक के स्थान के स्थान पर। एक के स्थान पर। देखो एक के स्थान पर। आगे तो यहाँ पर एक हो गया ओ धी, आगे उपास्य का ओ।
अतः देखो ये ऊ के स्थान पर भी यण हो सकता है, ये ई के स्थान पर भी यण हो सकता है, ये ऊ के स्थान पर भी यण हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ निमित्त भी चाहिए। पर में क्या चाहिए? अच्छा ही है ना। हाँ, स्वामी जी आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है स्वामी जी आपकी। पर में क्या चाहिए उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, पर में क्या चाहिए? निमित्त कौन है? अच्छे। अच्छे निमित्त है। जी तो देखो जिसके स्थान पर भी आप करोगे उसके पर में अच होना चाहिए। मान लीजिए ये ऊ है, ऊ एक में आता है, वो एक में आता है। उसके पर में अच कौन है? स्वामी जी पर मतलब बाद। हाँ, बाद में। अच्छा। उसके बाद में कौन है? इधर पर है, इधर पूर्व। ठीक है, इस साइड को पूर्व और इधर पर। ये पर में कौन है? ऊ है, ऊ के पर्व ई है, ई के हाँ। पर्व ऊ है। हाँ, पर में अच कौन है? देखो आप जिस एक के स्थान पर यण करोगे उसके पर में अच ढूंढना है। मान लीजिए ये वो ईक है, इसको यण करने के लिए पर में अच ढूंढना। पर में अच कौन है? एक ही ढूंढना, ज्यादा नहीं। पर में कौन है? ई पर में है या ऊ के पर में ई है और फिर ई के पर में ऊ है। नहीं, एक ही बहुत है। जी ठीक है। ऊ के बाद ई है। ई है, इसलिए इसके स्थान पर यण हो सकता है। हो गया। ये धी में ई है, ये एक में आता है। जी स्वामी। ये एक में आता है, इसको यण करना है तो पर में अच कौन होगा? पर में ऊ है। हाँ, ये ऊ दिख नहीं रहा है, देखिए ये ऊ निमित्त है। ये ऊ निमित्त बनेगा क्या करने के लिए? ये ई के स्थान पर यण करने के लिए। ये ई के स्थान पर यण करने के लिए पर में निमित्त कौन है? ऊ। ठीक है। इसी प्रकार उपास्य में ये ऊ है, इसको एक करने के लिए निमित्त कौन बनेगा? पा में आ। कर में आ। पा में आ जो है ये निमित्त बन जाएगा, ये एक के स्थान पर यण करने के लिए। तो देखो पर में ऐसा 5 होना चाहिए। तो कितने जगह पे एक के स्थान पर यण हो सकता है? ये ऊ के स्थान पे भी हो सकता है, ये धी में ई है, इसके स्थान पे हो सकता है, ये ऊ है, एक में आता है, इसके स्थान पर भी क्या हो सकता है? यण। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी। देखो ई के स्थान पर या एक के स्थान पर यण होगा पर में अच होने पर। तो कितने जगह पर अभी यण हो सकता है? 3 जगह पर। 3 जगह पर। 3 जगह पे हो सकता है, क्योंकि पर में अच है। देखो ये ऊ को यण करने के लिए पर में अच है ई, और ई ऊ में आता है। ये ई को यण करने के लिए पर में अच है ऊ, ये ऊ को यण करने के लिए पर में पा में आ है। तो अभी आप 3 जगह पे यण कर सकते हैं। यहाँ पे सूत्र में कहा है इको यणचि, इक के स्थान पर यण आदेश हो, अच पर में हो। तो पर में तो अच है ना? जी कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया बोल सकते हैं। पर में अच्छा है। आगे बढ़े। हाँ। जी स्वामी जी। देखिए यदि ऐसे कह दिया जाए
कि जिस जो इक के स्थान पर यण आदेश होगा उसके अव्यवहित होना चाहिए, बीच में कुछ व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ चाहिए कहेंगे तो एक ही होगा। हाँ कौन? ई, धी का ई। धी का ई ही रहेगा। देखो यदि हम ऐसे बोल दें कि जिस इक को यण करोगे और जो निमित्त बनेगा दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा कहेंगे, ऐसा होना चाहिए तो ई होगा, धी का ई। देखो ये ऊ के स्थान पर यण करेंगे, अच कौन है निमित्त? ई। बीच में व्यवधान कौन आ गया? धा। ध। इसलिए ये ऊ के स्थान पर यण आदेश नहीं होगा, ऊ के स्थान पर यण आदेश और नहीं हो पाएगा। जी समझ। कह दे कि जो निमित्त होगा उसके पूर्व में वो स्थानीय होना चाहिए, निमित्त और स्थानीय में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो देखो ये उपास्य में ऊ को भी हो सकता था, लेकिन निमित्त कौन बन रहा था? पा में पा। लेकिन दोनों के बीच में कोई आ गया, ओ आ गया। आ गया, इसलिए ये ऊ को भी नहीं होगा। अभी एक ही स्थान पे ही हो सकता है, कौन है? ध का दीर्घ ई। सुधि में जो ई है इसी के स्थान पर ही होगा। पहले तो 3 दिख रहे थे, लेकिन अभी हम थोड़े से नियम में और जोड़ दिए कि जो निमित्त होगा उस निमित्त और स्थानीय, इधर रहेगा स्थानीय, इधर होगा निमित्त, इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसे कह देंगे तो ये बाकी 2 हट गए। अब ये धीरे समझिए व्यवधान का अर्थ कोई व्यंजन वर्ण नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, कोई भी अन्य वर्ण नहीं होना चाहिए। जी। तब ये नियम होगा, देखिए, और ये नियम पूरे व्याकरण शास्त्र में लगेगा। क्या नियम बन जाएगा? ऐसा नियम बनेगा, देखिए, कभी भी सप्तमी को आप निमित्त बनाएंगे, देखो अभी बनाए थे ना सप्तमी को निमित्त, सप्तमी विभक्ति को, तो कभी भी सप्तमी विभक्ति को आप निमित्त बनाओगे तो ये नियम लागू होगा। सप्तमी विभक्ति से पूर्व में ही स्थानीय होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति के पूर्व में कौन होना चाहिए? स्थानीय। यानी जो सप्तमी विभक्ति को आप निमित्त बनाओगे उस निमित्त से पूर्व में ही स्थानीय होना चाहिए। और ये नियम पूरे व्याकरण में लागू कर लो कि कभी भी आप सभी जगह सप्तमी में लगभग स्थान निमित्त बनेगा, आगे जाकर के पंचमी में भी निमित्त बनेगा, अभी तो सप्तमी में ही है, तो कभी भी सप्तमी को निमित्त बनाओगे तो उस निमित्त और स्थानीय के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये नियम हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? जी। कभी भी जो निमित्त बनेगा उस निमित्त और जो स्थानीय बनेगा उन दोनों के मध्य में कोई व्यवधान वर्ण नहीं आना चाहिए, तब ये सूत्र लगे। कौन सा? ठीक होना चाहिए। पर ये नियम कहाँ के लिए हुआ? ये एक जगह के लिए नहीं हुआ, पूरे व्याकरण शास्त्र में ये नियम लागू हो गया। कौन सा नियम? कि कभी भी सप्तमी विभक्ति को आप निमित्त बनाओगे तो उस निमित्त से पूर्व में स्थानीय होना चाहिए और बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये नियम समझ में आया? देखो यहाँ पर धी के ई के स्थान पर क्या कर रहे थे? यण आदेश कर रहे थे, यण आदेश कर रहे हैं, तो निमित्त कौन बन रहा है? ऊ। तो ये ऊ और ये धी के ई में बीच में कोई वर्ण व्यवधान नहीं है, इसीलिए इन दोनों के स्थान, इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। देखिए ये नियम कहां से आया? आगे सूत्र आ रहा है,
तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् उच्चारण कर लेते हैं। निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् का अर्थ होता है सप्तमी। निर्दिष्ट मतलब जहां पर सप्तमी को मान करके कार्य निर्देश किया जाएगा, वहां स्थानीय कहां पर होना चाहिए? अव्यवहित पूर्व में होना ही चाहिए। ये परिभाषा सूत्र देखो आ गया। कितने प्रकार के सूत्र होते हैं? 6 प्रकार के सूत्र में से ये परिभाषा सूत्र है। और ये परिभाषा का अर्थ होता है जो नियम करता है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। इसको फिर अच्छे अगले पाठ में दूसरे तरीके से समझा देंगे। अगला पाठ स्वामी जी, ये शुद्धि और उपास्य एक सूत्र के बाद वो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? जी स्वामी जी। वो तो बाद में बनेगा, अभी ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? उसमें 5-6 सूत्र लग जाएंगे, तब वहां बन जाएगा शुद्ध्योपास्य। तो शुद्ध्योपास्य ऐसे बनेगा, परंतु वो तो बाद में बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ तक 2 सूत्र हो गया। अगला पाठ अष्टमी को चलेंगे। जी स्वामी जी। महाराज जी तब तक याद करने के लिए कुछ दोगे उसमें अष्टमी तक महाराज जी? उसमें यही तो सूत्र याद कर लीजिए 2। ये सब बहुत कुछ है। और महाराज जी तस्मिन् से आज का बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। इको एणचि और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सुप्तिगन्तं पदम, 3 सूत्र। अब तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को ठीक से समझना है। उसको समझने के लिए एक प्रश्न करना कि इसकी क्या आवश्यकता है, ये समझना। बुद्धि में अपने आप को पूछना कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र की आवश्यकता क्यों। अब यदि आप ऐसे पूछेंगे तो आप उसको ढूंढेंगे तो आगे हो जाएगा। ओम नृत्तावशाने नटराजराजो ननादटः कामः सनकादिसिद्धाः शांति शांति शांति। ओम नमः नारायण। शांति शांति। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी।